डायमंड एलिफेंट। 3 हाथी दोस्त वीकेंड मनाने जा रहे थे। मस्त बातें करते हुए, गाते गुनगुनाते हुए अपनी डेस्टिनेशन पर वो पहुंच गए। छोटी सी पहाड़ी से गिरता हुआ पानी, जिसने खूबसूरत झरने का रूप ले लिया था। तीनों हाथी उसे बस देखते ही रह गए। ये कितना खूबसूरत नजारा है, मैं तो झरने के नीचे जाने के लिए कब से रुका हूँ। तो किसने रोका है? चलो मस्ती करते हैं, फन टाइम शुरू होता है अब। अरे सुनो सुनो, तुम घर पर बता के आए हो ना, हम यहाँ पर छोटी सी पिकनिक मनाने आए हैं। तू फिर से शुरू हो गया। अरे एंजॉय करना, अगर घर पर बताते तो हमें इस जगह पर आने नहीं देते। देखना, बाहर एक बोर्ड लगाया है जिस पर लिखा है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। फिर हम यहाँ पर चुपके से आए हैं और सुन, कुछ नहीं होता। मस्त झरने के नीचे नहाते हैं और लंच और स्नैक्स खा के फिर आराम से घर को चलेंगे। चल अब बोर मत कर, मैं तो जा रहा हूँ डुबकी मारने। ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। खैर, मैं भी जाता हूँ इनके साथ साथ। तीसरा हाथी अपनी मम्मी से बहुत डरता था। अपने दोस्तों के साथ चुपके से आ गया था। थोड़ी देर के लिए सभी सब कुछ भूलकर झरने में एंजॉय करते हैं। गप्पे मार रहे थे, बातें कर रहे थे। पानी में इतना सारा वक्त, इतनी मस्ती, इन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता। अरे हमारा तीसरा दोस्त कहाँ चला गया? इसे कहा था ना अपने साथ ही रहना। अरे हाँ यार, अगर वो कहीं गया, इसकी मम्मी हमें खा जाएगी। तू चुप कर, उसे ढूंढने में मेरी मदद कर। और चपर चपर करके मेरा टेंशन मत बढ़ा। हाँ चल चल चल। दोनों अपने दोस्तों को ढूंढने खोज के लिए निकल जाते हैं। पानी में तो उन्हें नजर ही नहीं आता है, इसलिए पानी से बाहर आकर उसे देखने लगते हैं। उसका नाम पुकार कर उसे आवाज लगाते हैं। ढूंढते ढूंढते दोनों परेशान हो जाते हैं। अभी तो अंधेरा होने वाला है। ये उल्लू नहीं मिला तो हम तो गए। तू फिर से शुरू हो गया। चल दोबारा चलते पानी में, और इस बार जो वो चट्टान दिख रही है ना, उधर तक चलते हैं, ठीक है? पैनिक मत हो, मिल जाएगा। इस बार दोनों झरने के और भी पास जाते हैं। जैसे ही वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं, दोनों एक साथ बोलते हैं, ये क्या? इस झरने के पीछे तो एक बड़ी सी चट्टान है, और वो क्या? लगता है ये खुफिया जगह मालूम पड़ती है। वो देख, वो कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे भी। चलो ध्यान से आराम से अंदर जाकर देखते हैं। दोनों जैसे ही अंदर जाते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। ये देख, अपना घोचू यहाँ खड़ा है। तुझे कितनी देर से ढूंढ रहे हैं। तू यहाँ किससे पूछ के आया? तुझे हमारी आवाज सुनाई नहीं दी? मैं जब स्विमिंग कर रहा था, अचानक से एक लाइट मेरी आंखों में पड़ी। देखा तो एक खुफिया रास्ता था। मैं तुम लोग को बुलाने वाला था, पर तब तक इस डायमंड को देखकर मैं सब भूल गया। सब छोड़ो, ये देखो, एक सुंदर सा डायमंड। इसकी चमक तो देखो। तीनों इस डायमंड की चमक में खो जाते हैं। इन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता। तभी बाहर से आवाज आती है, अरे ये तो मेरी मम्मी की आवाज है, भागो। भागो क्या? इतने बड़े खजाना हाथ लगा, इसे छोड़कर कैसे भागेंगे? बराबर है। एक काम कर, तू इस डायमंड को अपने मुंह में छुपा ले। मम्मी जो भी तुझसे सवाल पूछेगी उसका जवाब हम दे देंगे, ठीक है? तीनों उस खुफिया गुफा से बाहर आते हैं। उसकी मम्मी गुस्से होकर सवाल पूछती है। बस वो मुंडी हिलाकर हाँ या ना में जवाब देता है। वो बेचारा इतना डर जाता है कि डर के मारे डायमंड निगल जाता है। पर तभी ये बात अपने दोस्तों को नहीं बताता, और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन तीनों दोस्त उसके घर पर मिलते हैं। वाह मेरे घोचू, कल क्या सिचुएशन संभाली तूने। अब देर मत कर, चल वो डायमंड निकाल। हाँ हाँ जल्दी निकाल, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ उसे देखने के लिए। तूने तेरी मम्मी को तो नहीं बताया ना? अरे ऐसी मूर्ति बनकर क्यों बैठा है, कुछ तो बोल। वो दोस्तों, मैं कल डर के मारे डायमंड निगल गया। क्या? क्या? अब क्या होगा? अब क्या, कल सुबह तक वेट करते हैं। हे भगवान, तू सही में घोचू ही है। अब तू क्या देख रहा है? चल जल्दी जा, केले लेकर आ। अब ये सब भी करना पड़ेगा इस घोचू की वजह से। लाता हूँ। इतने सारे केले खाकर भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता।
और अब इन दोनों दोस्तों ने गुस्से में अपने दोस्त का नाम बदलकर डायमंड एलिफेंट रख दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सामने आने वाली हर मुसीबत से निपटने के लिए अपने नाक, कान, आंखें सब खुली रखो, वरना मुसीबत तुम्हें निगल जाएगी। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। चालाक बंदर और बाघ। एक जंगल में एक बहुत ही बड़ा तालाब था, जिसमें जंगल के सभी जानवर पानी पीने के लिए आया करते थे। उसी जंगल में बंदरों का एक बहुत बड़ा झुंड था, जो कि अक्सर तालाब के इर्द गिर्द रहा करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक दूसरे जंगल से एक खतरनाक बाघ आया और उसने उस तालाब पर कब्जा कर लिया। और उसने बोला, अगर जो कोई भी जानवर बिना मेरी अनुमति के इसमें पानी पीने आया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। अब धीरे धीरे सभी जानवर उस तालाब में पानी पीने जाने से डरने लगे और बाघ आराम से वहां रहता। अकेले कुछ समय बीत गए और कुछ दिनों बाद उस जंगल में बहुत ही बड़ा अकाल पड़ा, जिसकी वजह से सारे नदी सूख गए। केवल वो जो तालाब था उसी में पानी था, लेकिन जानवर बाघ के डर से उसमें नहीं जाते थे और उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा होगा कि हम लोग जंगल छोड़कर चले जाएं। सभी जानवर जंगल छोड़कर जाने लगे, लेकिन बंदरों का जो झुंड था वो जंगल छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उनकी बहुत सारी यादें उस जंगल में जुड़ी हुई थी। इसलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि हम लोग जंगल नहीं छोड़ेंगे और सब मिलकर के उस तालाब के पास गए और बाघ से यह विनती किया कि उन्हें भी पानी पीने दे, क्योंकि जंगल में अकाल पड़ने की वजह से सारी नदी सूख गए हैं। इस पर बाघ ने उन्हें मना कर दिया और बोला, अगर तुम लोग नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बंदरों का जो सरदार था उसने बोला, यह और दूसरे जानवरों को तो परेशान कर सकता है, लेकिन हम लोग तो पेड़ पर रहते हैं और वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बाघ लंबे पेड़ों पर नहीं चढ़ सकता। फिर भी पानी हमारे लिए आवश्यक है। बंदरों का सरदार सभी बंदरों को बोला, तुम लोग जाओ और जंगल से जाकर पुराने सूखे हुए पतले पतले बांस ले लो और उन्हें फूंक करके उनके अंदर के गांठ को निकाल दो। सभी ने ऐसा ही किया। अब वो पतला पाइप के जैसे आर पार दिखने लगा। बंदर पेड़ के ऊपर चले गए तालाब के किनारे, और जब उन्हें प्यास लगती तो वह तालाब के चारों ओर पेड़ पर बैठ जाते। बाघ एक तरफ जाता तो दूसरी तरफ से वह बांस की पाइप डाल करके ऊपर ही ऊपर मुंह से पानी खींच लेते और चारों तरफ से उन बाघ को परेशान करते। धीरे धीरे बाघ बंदर के व्यवहार से चिढ़ जाता और परेशान होकर वह जंगल छोड़ के चला जाता है। उसके बाद से सभी बंदर हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, अन्यथा एक दिन हमारे साथ भी बुरा होने लगेगा। चालाक लोमड़ी। कुछ समय पहले की बात थी। एक हरे भरे जंगल में सुहाना मौसम में बहुत सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहता था। एक दिन लोमड़ी को दो बंदर के बच्चे दिखाई दिए। वह दोनों एक केले के लिए लड़ाई कर रहे थे। यह देखकर लोमड़ी ने उन दोनों के पास जाकर कहा, क्या हुआ? तुम दोनों क्यों इस तरह लड़ाई कर रहे हो? एक बंदर के बच्चे ने लोमड़ी से कहा, कुछ भी नहीं, उस केले को पहले मैंने देखा था और पहले मैंने लिया था। अब छोटा बंदर भी ये केला मांग रहा है। तब छोटे बंदर ने लोमड़ी से कहा, नहीं नहीं, पहले मैंने उस केले को देखा था, लेकिन इस बड़े बंदर ने मुझसे उस केले को छीन लिया। ये केला मेरा है। लोमड़ी ने उन दोनों बंदर के बच्चों से कहा, देखो, दोनों इस तरह बातें मत बढ़ाओ। तुम दोनों उसके लिए आधा आधा बांटकर खा लो।
अब वो दोनों बंदर उसी तरह से बांट कर खाकर खुश हो गए। इस तरह लोमड़ी अपने चालाकी के कारण सबको पसंद आता था। अब लोमड़ी ने अपने मन में सोचा, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं अभी जंगल में जाकर भोजन ढूंढता हूँ। लोमड़ी जंगल में भोजन ढूंढने लगा। तभी उसे एक अंगूर के पेड़ के नीचे थोड़े अंगूर दिखते हैं। उन फलों को देखकर लोमड़ी कहता है, वाह, इतनी दूर आकर भोजन ढूंढने के वजह से मुझे मेरा मनपसंद भोजन मिला। कहकर लोमड़ी जी भर के अंगूर खाता है। लोमड़ी अपने दिल में सोचने लगा, अरे यहाँ अंगूर तो बहुत खट्टे हैं, मेरा पेट भर गया, अभी मुझे पानी पीना चाहिए। लोमड़ी प्यास से पानी ढूंढ रहा था। लोमड़ी पानी ढूंढने के कारण बहुत दूर चलने से थक गया। इतने में उसे एक छोटा सा तालाब दिखा। लोमड़ी ने तालाब के पास जाकर पानी पीना चाहा। इतने में वहां एक शेर आया और कहने लगा, रुको रुको, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं अभी गोश्त खाकर आ रहा हूँ, पहले मैं पानी पीऊंगा। तब लोमड़ी ने शेर से कहा, महाराज, पहले मैंने इस तालाब में पानी देखा था और बहुत प्यास लग रही है, इसलिए पहले मैं पानी पीऊंगा। तब शेर ने लोमड़ी से कहा, क्या कह रहे हो, मैं इस जंगल का राजा हूँ, इसलिए पहले मैं पानी पीऊंगा, तुम बाद में पी लेना, समझते क्या हो अपने आप को। तब लोमड़ी ने अपने मन में सोचा, अरे लगता है शेर बेकार में लड़ाई कर रहा है, क्योंकि इस तालाब में तो थोड़ा सा ही पानी है। अगर शेर ने पानी पी लिया तो मेरे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए मुझे समझदारी से काम लेना चाहिए। सोचते हुए लोमड़ी ने शेर से कहा, महाराज महाराज, बहुत सुंदर लग रहे हैं आप, आपकी जितनी सुंदरता किसी और जानवर के पास भी नहीं है। आप जितना तेज भागते हैं कोई और जानवर भाग नहीं सकता। गोश्त खाकर बहुत बलवान भी हो गए हैं आप। यह बातें सुनकर शेर बहुत तारीफों में गिर गया। तब शेर ने लोमड़ी से कहा, वाह वाह, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा प्यास तो बुझ गया। इस तरह लोमड़ी ने फिर एक बार तारीफ की। लोमड़ी ने शेर से कहा, हाँ महाराज, आप ही तो इस जंगल के जानवरों के लिए मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हो। तब शेर ने लोमड़ी से कहा, ठीक है, अरे तुम पानी पी लो, क्या मैं इस जंगल के जानवरों के लिए पानी भी त्याग नहीं सकता। इस तरह लोमड़ी अपने समझदारी से शेर की तारीफें करके पानी पीकर वहां से निकल लेता है।